यानी कि जब आप 1 तारीख को पेपर देने जाएंगे तो पूरा JIGL का पेपर 2 दिन हम YouTube पे लाइव रिवाइज करने वाले हैं। तो आप अभी JIGL की टेंशन लो ही मत। मेरे को ना एक कंसर्न हर बच्चे से आ रहा है कि सर वो जो 20 मार्क्स वाली केस स्टडी है ना, उसको लेके लिखना कैसे है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, वो डर लग रहा है सर। 20 मार्क्स की केस स्टडी को लेके टेंशन हो रही है सर। पार्ट बी जो है ना सर 40 मार्क्स का, वो हमारे लिए सर बोन ऑफ कंटेंशन है कि हम क्या करें। उसके अंदर डिजाइन एक्ट मैंने आपको करा दिया है, बाकी बचे आपके 4 पेटेंट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिक इंडिकेशंस एंड आपका कॉपीराइट। ये चारों के चारों कल यानी कि 29 को मैं लेके आ रहा हूं, दोपहर को 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। जून 25 एग्जाम के मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। आप सबको पता है ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी कि आप सोच नहीं सकते। सबसे पहली बात, मॉड्यूल 1 के जो बच्चे हैं वो लोग प्लीज, दोनों के लिए है तो ध्यान से सुनिएगा, दोनों के बारे में बताऊंगा। मॉड्यूल 1 के जो बच्चे हैं वो लोग प्लीज एक चीज अपने माइंड में बिठा लें कि 30th एंड 31st को 2 दिन, पूरा दिन मैं आपके साथ YouTube पे लाइव रहने वाला हूं और आपके पूरे JIGL की रिवीजन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि जब आप 1 तारीख को पेपर देने जाएंगे तो पूरा JIGL का पेपर 2 दिन हम YouTube पे लाइव रिवाइज करने वाले हैं। तो आप अभी JIGL की टेंशन लो ही मत। आप बाकी के जो लॉज हैं या जो CAFM है उसके बारे में सोचिए कल रात तक, क्योंकि परसों जब हम 30th को मिलेंगे तो 30th एंड 31st को हम पूरी प्रिपरेशन करेंगे अपनी JIGL की। तो नो वरीज एट ऑल। ये तो हो गई एक बात। अब मॉड्यूल 1 के बच्चों के लिए ही दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फिर मॉड्यूल 2 की बात करेंगे। बच्चे मॉड्यूल 1 के जो बच्चे हैं उनका ना कंसर्न, आपको पता है सारे बच्चे पैन इंडिया मेरे से कनेक्टेड है, व्हाट्सएप एंड ऑल दैट, टेलीग्राम पे भी। मेरे को ना एक कंसर्न हर बच्चे से आ रहा है कि सर वो जो 20 मार्क्स वाली केस स्टडी है ना, उसको लेके लिखना कैसे है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, वो डर लग रहा है सर। 20 मार्क्स की केस स्टडी को लेके टेंशन हो रही है सर। तो बच्चे वो ना मैंने 2 केस स्टडीज एज अ सैंपल ली थी, एक JIGL की और एक SBIL की, और ये मैंने अनअकैडमी पे ली थी। इसको ना मैं वहां पर पिन करवा रहा हूं इस लिंक के थ्रू। आप जब इस लिंक पे जाएंगे, ये अनअकैडमी की ऐप का लिंक है, कुछ चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर वहां पर वो कोड मांगता है आपसे तो ABC अमित वोरा क्लासेस का कोड लगा देना। वहां पर जाके आपको JIGL की 20 मार्क्स की केस स्टडी एंड SBIL की 20 मार्क्स की केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको मैंने पूरा का पूरा समझाया हुआ है। दोनों मैंने 20-20 मिनट की वीडियो बनाई है जिसमें पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है। बस आपको करना क्या है, लिंक पे जाना है और लिंक पे जाके आपको वो 20-20 मिनट्स की वीडियो देखनी है। ट्रस्ट मी, वो 20 नंबर का क्वेश्चन ही आपकी फेट डिसाइड करेगा। आप 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपको 2 नंबर मिलते हैं, इस हिसाब से आपके 40% भी नहीं आने वाले, बड़ी मुश्किल से। एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया, 1.5 मिल गए तो लटक गए। वो 20 नंबर के क्वेश्चन ही डिसाइड करेंगे कि वेदर यू आर गोइंग टू क्लियर इन दिस अटेम्प्ट और नॉट। तो ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, तो मैंने उसे वहां पर टैग इन करवाया है अनअकैडमी की सेंट्रल टीम से स्पेशली, कि बच्चों को वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है जी। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मॉड्यूल 2 स्टूडेंट्स। मॉड्यूल 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब लोगों को ये पता है कि बॉस, मैंने CMSL के अंदर आपको सारी केस स्टडीज दे दी थी, मैंने आपको CMSL के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स दे दिए थे, उसके साथ साथ मैंने आपको 3 चैप्टर्स की YouTube पे रिवीजन भी करा दी थी, डिपॉजिटरीज, लोडर एंड इंटरमीडिएरीज। और इसके अलावा मैंने आपको पूरे कोर्स में इंपॉर्टेंट मार्क भी करा दिए थे बुक से, वो जो पेपर लीक वाली वीडियो में, राइट। लेकिन ECIPL को लेके बच्चों का कहना था कि सर ECIPL में हमको पार्ट बी में स्पेशली दिक्कत आ रही है। पार्ट ए के अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको दे रखे हैं। लक्ष्य की व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसकी जो डिस्क्रिप्शन में गूगल शीट है उसके अंदर आप सबके पास फेमा, कंपटीशन, मनी लॉन्ड्रिंग, FCRA, लीगल मेट्रोलॉजी, बेनामी, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये 7 चैप्टर्स वहां पर है। हाँ, बच्चे कह रहे थे सर आपने कहा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का केस लॉ आएगा पेपर में, और आपने कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस की लिस्ट बना रखी थी। सर वो लिस्ट हमें नहीं मिली है, वो लिस्ट भी मैं आपके लिए इसी जो लिंक है इसमें पिन करवा रहा हूं, आपको ये लिस्ट वहां पर मिल जाएगी। ठीक है बच्चे।
तो आपको भी वही करना है जो मैंने मॉड्यूल 1 के बच्चों को बोला। इस लिंक पर जाके क्लिक करो, लॉग इन करो, कोड मांगे तो एबीसी डाल देना, वहां से आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाले जो नोट्स हैं ये मिल जाएंगे, केस लॉज वाले पार्ट ए के कंज्यूमर। इसके अलावा मैं पार्ट ए की बात नहीं कर रहा। पार्ट बी जो है ना सर 40 मार्क्स का, वो हमारे लिए सर बोन ऑफ कंटेंशन है कि हम क्या करें। उसके अंदर डिजाइन एक्ट मैंने आपको करा दिया है, बाकी बचे आपके 4, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिक इंडिकेशंस एंड आपका कॉपीराइट। ये चारों के चारों कल यानी कि 29 को मैं लेके आ रहा हूं, दोपहर को 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। 12 घंटे का सेशन होगा, इससे ऊपर का तो प्रोसेस ही नहीं करता यूट्यूब, हमने देखा। तो 12 घंटे का जो हमारा सेशन होगा, इसमें हम क्या करेंगे, 2.5 घंटे का सेशन करेंगे अपना पहले चैप्टर का, आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, फिर अगला 2.5 घंटे का लेंगे, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेंगे। ऐसे करके हम 12 घंटे में 40 मार्क्स पूरे कवर करेंगे। अब यहां बस आपको क्या देखना है, अगर आपका पार्ट ए ऑफ ईसीआईपीएल अच्छे से नहीं हुआ तो प्लीज कल दोपहर 12 बजे तक पार्ट ए पे पूरा फोकस कर लो, ताकि पार्ट बी कल मैं करा दूंगा। और कैसे फोकस करना है वो मैंने आपको लिंक्स बता दिए, फेमा, कंपटीशन, ये सारे कहां दिए गए हैं, लक्ष्य वाली जो शीट है उसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका पार्ट ए हुआ और पार्ट बी नहीं हुआ उसकी ज्यादा टेंशन है, तो जहां से भी आपने पढ़ा हुआ है वहां से रिवाइज कर लो एक बार। रिवाइज मतलब आपकी जो कॉपी वगैरह टीचर की रहेगी उसमें से रिवाइज कर लो। हमारे जो बच्चे हैं वो मेरे लेक्चर्स या मेरे नोट्स में से रिवाइज कर लें, ताकि कल जब मैं रिवीजन कराऊंगा, वैसे तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो ना, आपको कुछ भी नहीं आता हो, तो भी मैं आपको 100% कराऊंगा। तो मेरा कहना यह है कि आप एक काम करो, आप पार्ट ए को ही स्ट्रॉन्ग कर लो या सीएमएसएल को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि कल पार्ट बी हम पूरा करने वाले हैं। तो मैंने आई होप कि आप सबकी जो भी रिक्वेस्ट थी, जो भी प्रॉब्लम थी, उसे सॉल्व कर दिया है। हाँ, जो मॉड्यूल 1 के बच्चे वो कह रहे सर वो बीएस से रह गया था आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो 2 दिन अभी हम मिल रहे हैं ना, उसी के अंदर मैं आपको बीएस से एंड आर्बिट्रेशन के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा पूरे कोर्स के साथ। ठीक है जी, बस इतना ही बोलना था। लव यू गाइस, थैंक यू, बढ़ते रहो और बहुत बढ़ते रहो। थैंक यू।